सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज तारीख है 15 अगस्त। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, आजादी का अमृत महोत्सव। मतलब हमारी भारत माता को आजाद हुए टोटल 75 साल हो गए। हमारी आजादी को 75 साल हो गए। तो आप सभी को आजादी मुबारक हो। पर याद रखना, अभी आप पूरी तरह से आजाद नहीं हो। अभी आपको एक और तरह से आजाद होना है। आपको खुद को आजाद होना है, अपने माँ बाप को आजाद करना है, अपने परिवार को आजाद करना है। किससे? गरीबी से, जो आपके माँ बाप ने देखी है। अगर घर परिवार में पैसों की तंगी है तो उससे आजादी दिलानी है अपने माँ बाप को। कौन करेगा ये सब? तो क्या पहले की तरह भारत के कोने कोने से स्वतंत्रता सेनानी आएंगे आपको ये आजादी दिलाने के लिए, आपके माँ बाप के लिए? नहीं, यह आप ही को दिलानी पड़ेगी। और उसके लिए आपको कहीं लड़ने नहीं जाना है, तलवारबाजी बंदूकें नहीं चलानी है। हाँ, लड़ना तो है, लेकिन किससे लड़ना है? किताबों से लड़ना है, अपनी नींद से लड़ना है, अपने समय की बर्बादी से लड़ना है। और मुझे भरोसा है कि आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी सही। तो इसी अच्छी सोच के साथ आज का हम इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 2024 तक। देखो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। बात करें अगर ये लॉन्च कब हुई थी तो 25 जून 2015 को। जिसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक सभी के लिए आवास। किसने इसको लॉन्च किया था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। लेकिन अभी इसका टारगेट बढ़ा दिया गया। कब तक कर दिया गया? 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसे 2016 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था? 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास उपलब्ध कराना, आवास बनाना। लेकिन उसे भी बढ़ा दिया गया था। कब तक? मार्च 2024 तक। तो वो भी आप याद रखना। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं में आपको ध्यान से सुनना। एक है उज्ज्वला योजना, जो कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को। कहां से? बलिया, यूपी से। जिसका उद्देश्य क्या था? एलपीजी गैस कनेक्शन देना। और एक आई थी उज्ज्वला योजना 2.0, जिसको शुरू किया गया था महोबा, यूपी से। कब? 10 अगस्त 2021 को। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की तो वो शुरू होती है 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। जिसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार दिए जाते हैं स्वास्थ्य बीमा के रूप में। जिसका पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और आपको शायद याद होगा, इसी योजना के अंतर्गत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और प्रधानमंत्री किसान योजना की बात करें, किसान मतलब कृषक सम्मान निधि योजना, जो शुरू होती है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, यूपी से। जिसमें किसानों को साल में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये शुरू कब होती है? 22 जनवरी 2015 को, पानीपत, हरियाणा से। तो ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, याद रखना इनको। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए इम्तियाज देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है बाबर आजम, जिनको पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए इम्तियाज देने की अभी घोषणा की गई। इनके अलावा पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है बिस्माह मारूफ, इनको तमगा ए इम्तियाज दिए जाने की अभी घोषणा की गई। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, वेस्ट इंडीज के जो पूर्व कप्तान है डैरेन सैमी, उनको अभी पाकिस्तान ने सितारा ए पाकिस्तान, जो इनका सम्मान है, उससे सम्मानित किया था। और बिल गेट्स को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया था। और आपको याद होगा अभी दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, जिसको कहते हैं डिपाल RN जैम डस्टन। और अभी कल ही पढ़ा है हमने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। और कन्नड़ अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार, उनको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिलेगा। और बताओ, अभी असम सरकार ने किसे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जिसे कहते हैं असम वैभव? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। तो जब अनाथ बच्चे, जो बाल देखभाल संस्थान होते हैं, जब वहां से बाहर निकलते हैं, जब उनकी 18 साल की उम्र पूरी हो जाती है तब वो बाहर निकलते हैं, तो ऐसे बच्चों को इस योजना के तहत
शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितनी? 5,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये प्रति माह उनको दिए जाएंगे। कब तक? 24 साल की उम्र तक। और इसी के साथ 18 साल तक 2,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। इसके अलावा आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज कराने का प्रावधान भी किया गया है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। आप जानते हो इस साल 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स यहीं पर होंगे। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में ही मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल। आपको याद होगा अभी लाडली लक्ष्मी योजना ये किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध है, वहां पर ये स्थापित किया जाएगा खंडवा जिले में। कैपेसिटी इसकी होगी 600 मेगावाट की। अभी एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा इंदौर में। और अगर आपसे पूछे कि बायोमास हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित होगा? ये खंडवा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया। यहीं पे ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी शुरू हुई। और मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय भी बनेगा। आप जानते हो ना, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश है। देश का पहला ड्रोन स्कूल ये भी खोला गया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? तो आंसर होगा लंपी प्रोवैक। तो आप जानते हो आजकल एक रोग बड़ा तेजी से फैल रहा है, आपने नाम भी सुना होगा, लंपी रोग। ये मवेशियों में हो रहा है। ये वायरस से होने वाला एक रोग है। इसकी वजह से भारत में हजारों गायों और भैंसों की मौत हो चुकी है अभी तक। इसमें क्या होता है, इन मवेशियों की त्वचा पर गांठें बन जाती है, मतलब ये एक त्वचा का रोग आप कह सकते हो। और किस वायरस के कारण होता है? तो कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण। इसके कारण उनके मुंह में भी छाले हो जाते हैं, जिसके कारण से वो खाना नहीं खा पाते, चारा वगैरह नहीं खा पाते। उस कारण उनका वजन घटने लगता है, दूध की मात्रा में कमी आ जाती है, बुखार वगैरह हो जाता है और मृत्यु तक हो रही है। आप जानते हो कुछ समय पहले कोरोना वायरस आया था। अब हमें जो पीड़ा होती है हम तो मुंह से बोल देते हैं फटाक से कि भाई ये दिक्कत हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, खाने में समस्या हो रही है, पानी की प्यास लग रही है। लेकिन ये तो बेचारे छोटे छोटे बेजुबान जानवर हैं जो अपनी समस्याओं को बोल तक नहीं पाते, बस सब कुछ चुपचाप सहते हैं। तो अब इन सब के बीच में एक अच्छी बात ये हो गई कि अभी भारत ने इसकी स्वदेशी वैक्सीन बना ली है जिसका नाम है लंपी प्रोवैक। और इसे बनाया किसने? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है हिसार हरियाणा में। और इसको लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। वैसे हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। और आपको याद होगा इन्होंने ही, पुरुषोत्तम रुपाला जी ने ही, बताओ आप बताओ पहले, कहां पर इन्होंने भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। वैसे आपको याद होगा जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन आया था। क्या नाम है उस वैक्सीन का? एनोकोवैक्स। उसका नाम है एनोकोवैक्स। और अभी सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये कहां पे शुरू हुई? तमिलनाडु के चेन्नई में। चलो बताओ, देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहां पे खुलेगा? ये मेरठ में खुलेगा। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बढ़ते आगे। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जुलाई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पहले दिन स्कीम्स यानी कि योजनाओं के ऊपर हो गया था, दूसरा वाला वीडियो खेलकूद के ऊपर स्पोर्ट्स वाला हो गया था। आज आपको अपॉइंटमेंट्स का मिल जाएगा और अवार्ड्स का भी आज ही मिल जाएगा। साथ में क्विज भी बनी हुई है आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, टॉपिक वाइज वाले फोल्डर में जाना, वहां आपको मिल जाएगी। देखो वीडियोस तो मैं मंथली वाइज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जैसे कि जुलाई मंथ का बना रहा हूँ तो जुलाई मंथ का जैसे डाल दिया, तो अवार्ड्स वाला वीडियो डाला तो जुलाई मंथ में जितने भी अवार्ड्स है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्विज जब आप लगाने जाओगे तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे सारी आपको एक साथ ही मिलेंगी, जनवरी से लेके अभी जून तक, 2022 की बात कर रहा हूँ। वहां ऐसे मंथली वाइज अलग अलग नहीं बांटा है, बस पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वहां आप लगाओ, प्रैक्टिस वहां करते रहो। और वीडियो देखते हो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, रेस्पॉन्स अपना जरूर देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने चिराग योजना शुरू की? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की। चिराग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे?
चीफ मिनिस्टर इक्वल रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो इस योजना के तहत हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सरकारी स्कूल के छात्रों को बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देगी। यह है चिराग योजना, जिसको शुरू किया हरियाणा ने। अब बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था धाकड़। टॉप पे हरियाणा रहा। और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अष्टांग योग नाम की बुक को लॉन्च किया, जिसको लिखा था डॉक्टर सोनू फोगाट ने। और हरियाणा की है अभिलाषा बराक, अभी आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी थी। उसके अलावा हरियाणा ने अभी चारा विजय योजना शुरू की है, ई अधिगम योजना शुरू की, मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया। और अभी 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का आयोजन हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में, जिसमें थीम राज्य था जम्मू कश्मीर और भागीदार देश पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। और बताओ, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहला ग्रेन एटीएम भी स्थापित हुआ गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी कला रामचंद्रन। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तनिष्का कोटिया को। ये शतरंज प्लेयर हैं। तो ये सारे बातें आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 को उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋषभ पंत। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कुछ समय पहले अक्षय कुमार को भी बनाया था। अभी आपको याद है, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। कौन? कंगना रनौत। और दीपिका पादुकोण लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अवनी लेखरा को। शूटर है ये, जयपुर की रहने वाली है। और ये प्रश्न अभी किसी एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? टोक्यो पैरालंपिक 2020 याद आया, गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी ये। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अगस्त 2022 में खारे पानी से उत्पन्न बिजली से चलने वाली देश की पहली एलईडी लालटेन जिसका नाम है रोशनी, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो अभी केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने खारे पानी से उत्पन्न बिजली से चलने वाली देश की पहली एलईडी लालटेन को चेन्नई में लॉन्च किया। इस लालटेन का नाम रखा है रोशनी। इसे चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया है। ये लालटेन तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों समेत जरूरतमंदों के लिए काफी मददगार होगा। अच्छा, आपको याद होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक सौर चूल्हा लॉन्च किया था। बता सकते हो उसका नाम क्या रखा था? तो आंसर होगा सूर्या नूतन। और अभी अडानी ग्रीन ये कहाँ पे? भारत की पहली पवन और सौर ऊर्जा यानी कि हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू करेगी। तो आंसर होगा जैसलमेर में। अच्छा बताओ, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर होगा चिल्का लेक। ये आपको मिलेगी उड़ीसा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चलो इसका उत्तर आप लोग दो, कौन सी है? क्योंकि अगर डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे आप, तो वहां पे हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अगर रिवीजन वाला वीडियो आप नहीं देखते हैं तो देखना स्टार्ट करें, आपको बेनिफिट नजर आएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे भारत और पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया इन पाकिस्तान इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं हमारे एंटोनियो गुतेरेस। उन्होंने अर्जेंटीना के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह इसके मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। किसे? गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को। अब ये क्या है? तो ये जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, कहाँ पे? इंडिया और पाकिस्तान में। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। क्यों? तो जम्मू कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच
युद्ध विराम की निगरानी करने के लिए, और उसी का अध्यक्ष बनाया अभी किसको, गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को। और ये कहां से हैं, ये अर्जेंटीना से हैं। अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल है बुएनोस आयर्स। अच्छा, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पंपास घास के मैदान सुना होगा आपने। चलो मुझे बताओ, अभी यूनाइटेड नेशन में जो बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी रबाब फातिमा, उनको याद होगा आपको, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। और अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी, रुचिरा कंबोज, टीएस तिरुमूर्ति की जगह। और इसी तरह से आपको याद होगा भारतीय अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया था, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर बनाया गया। और अभी भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था। तो ये सारे नाम न्यूज में थे, अभी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने, तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ये T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में अफगानिस्तान के राशिद खान 466 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर है। अब आप इस क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज मत होना कि इस तरह का क्वेश्चन तो हमने परसों ही पढ़ा था, उसका उत्तर तो किरोन पोलार्ड था। तो मैं आपको याद दिला दूं, जो हमने प्रश्न पढ़ा था वो क्या था कि अभी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए, पहले खिलाड़ी कौन बन गए। तो उसका आंसर था किरोन पोलार्ड, वो भी वेस्ट इंडीज के ही हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपसे एग्जाम में पूछे 600 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी, तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। अगर आपसे पूछे 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी, तो आंसर होगा किरोन पोलार्ड। ये दोनों अभी करंट अफेयर्स के, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न है, तो दोनों को साथ साथ ही लिखना अगर कहीं लिख रहे हो तो, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप कंफ्यूज होगे, तो इस तरह के प्रश्न वो जान करके पूछेगा, ध्यान रखना इसे। बढ़ते आगे। अब बताओ, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की, तो आंसर होगा मैक्सिको। अब मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर, लेब्राडोर नहीं, ओब्राडोर। तो अभी इन्होंने एक आयोग बनाने की बात कही है, और ये आयोग क्यों बनाया जाएगा, तो ये आयोग वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए बनाया जाएगा, और इसके लिए ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन को लिखित प्रस्ताव भी भेजेंगे। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और इसमें खास बात क्या है, तो सुनो। इस आयोग में हमने कहा 3 मेंबर होंगे, एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए हमारे लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे पॉप फ्रांसिस, और तीसरे हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस। ये आयोग 5 साल के लिए बनेगा। अच्छा, मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी, और एक मैक्सिको का शहर है ग्वाडलाजारा। ये भी न्यूज में था, बता सकते हो न्यूज में क्यों था ये, तो यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2022 बनाया था ग्वाडलाजारा को, इसीलिए ये न्यूज में था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था, तो कल के प्रश्न में आपसे पूछा गया था जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा केरल ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप भूलो ना, कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स वाला पार्ट अपलोड हो चुका है। अभी ये वीडियो खत्म होते आप उसको जाकर के देख लो, क्योंकि आज 2 वीडियो आने वाले हैं। फिर आप कहते तो हो कि टॉपिक वाइज डालो, मैं तो डाल दूंगा, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम उसे नहीं देखोगे तो फिर आपके ऊपर बर्डन चढ़ जाएगा ना, फिर दिक्कत आप ही को आने वाली है। तो साथ के साथ चीज़ों को ख़त्म करते जाओ, चढ़ाओ मत अपने ऊपर। और अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, इनकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी, उनकी भी क्विज बना दी गई है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करें, अपना सपोर्ट भी दिखाएं थोड़ा बहुत। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। थैंक यू।